नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ में। किसानों के नेता, किसानों का एक बड़े क्रांतिकारी नेता शंभू नारायण सिंह से हम बात करेंगे और जानेंगे जो चुनाव 7वें चरण के चुनाव कल 1 तारीख को संपन्न हुई है, उस चुनाव के बाद इनकी क्या एनालिसिस है और क्या ये मुंगेर सहित पूरे 40 सीटों का क्या गणित रखते हैं। चलिए हम इनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके व्यूअर, बिहार के मतदाता जिन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व में बहुत शांति से चुनाव किए। सर, इस चुनाव में सबसे खास बात देखा यह गया कि शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन मतदाताओं में जिस तरह का जोश होना चाहिए था वो जोश कम देखने के लिए मिला। जिसे पहला तो थोड़ी गर्मी है, उसके बाद अब तो चुनाव हो गया है, कोई चुनावी बात तो कर नहीं सकते हैं। सच्चाई है कि अगर किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता का कोई लहर नहीं था। मतदाता अपने मन मियाद से वोट किए, जिनको कहीं विकास सुझा तो विकास पर बात की है। ये बात है, बहुत दिन के बाद इस चुनाव में मैं बहुत मैंने पार्टी से हट के एक राजनीतिक जो परिवेश हुआ उस पर बोल रहे हैं कि बहुत दिन के बाद फिर बिहार में इस बार मतदाता जातीय थी पर थोड़ा झुक गए, जो कि मतदान के लिए सही नहीं है। जिस तरह की जातीय बात करते हैं, जातीय समीकरण के अनुसार आपके जैसे आप एनडीए के नेता हैं, खास करके जदयू के नेता हैं, और जो आरजेडी और आरजेडी के अलावे जो कहा जाए कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लोग जातीय समीकरण को अपना विशेष मत मान रहे थे, तो क्या उनकी इस अनुसार से तो उनका कहना सफल होगा? सर देखिए, जो चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इस पर तो जो एग्जिट पोल आया है कल शाम में, एग्जिट पोल 100% सच होता नहीं है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है, बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है, लेकिन मैक्सिमम जो 7 को 8 को एग्जिट पोल वाले थे उनका सबके करके जो आया है कंक्लूड कि आपको मोदी जी प्रचंड बहुमत से फिर दिल्ली में अपनी सरकार बना रहे हैं। रही बात बिहार में, तो जो एग्जिट पोल की बताया है और मैंने अपने विवेक से, अपने संपर्क से जो पता किए हैं, जो मेरा सूत्र, मेरा पार्टी, मेरा और भी लोग, सबसे जो चुनाव खत्म होने के बाद जो मैंने संकलन किया है, उससे ही है कि पिछला बार जो मेरा 39 सीट था, उस सीट में थोड़ी सी जातीय समीकरण होने के कारण कुछ एनडीए 1-2 सीट नीचे जा सकती है। एग्जिट पोल में लगातार जो है भाजपा को जो सीट मिला है बिहार में, वो सीट पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन जदयू का कम दिखाया जा रहा है। तो क्या है कि ये जदयू की खातिर से ही कम होने की सीट चांसेस है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो कमी होगी, अगर पिछले से 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, वो मिला के एनडीए की सब सहयोगी के कम होगा, यानी भाजपा में भी कम होगा, भाजपा में भी कम होगा, जदयू में भी कम होगा, यानी मिला जुला के कम। ये नहीं होगा कि जो कम होगा पूरे जदयू का होगा, ऐसा नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे खास करके मुंगेर की बात कही जाए तो मुंगेर में कई जो राजनीतिकार हैं जो कई चीज़ों को ये कर रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं, कह रहे हैं कि कुमारी अनीता 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और इधर आपका क्या आकलन है सर? अब जिसे देखिए, विपक्ष कभी ये नहीं कहती है कि हम हार रहे हैं, या कोई भी पार्टी, लेकिन जो हम भी बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग अगला कहेंगे कि भाई अपनी पार्टी की, लेकिन सच्चाई यही है, हार चुनाव होती है, हार जीत लगी होती है। और इस चुनाव में ललन बाबू एक अच्छे मत से चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार का जो आंकड़ा था उनका, जो पिछले बार बाहुबली कहे जाने अनंत सिंह की पत्नी के साथ उनका टक्कर था, लेकिन इस बार तो है वो भी उन्हीं के साथ थे। तो मत का जो प्रतिशत है बढ़ा है ललन बाबू की ओर या घटा है? एक बात सुन लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि पिछले बार का जो समीकरण से कोई जीता या कोई हारा, वही समीकरण गणित इस बार भी होगा। हम बताएं ना, हर बार चुनाव का एक अलग समीकरण हो जाता है जी। इसमें कोई अति नहीं है कि पिछले बार वो उतना थे, नहीं। इस बार का जो समीकरण हुआ जी, पिछले बार जो हुआ उसमें अबर इस बार थोड़ा जातीय फैक्टर आया, यानी जातीय फैक्टर के कारण कुछ वोट में कमी आई। नहीं, वोट जीत जो होगा ना, उसका अंतर कम होगा। नहीं, जीत जो होगा पिछले चुनाव से ज्यादा होगा, ज्यादा। हाँ। तो आपका क्या आंकड़ा है सर कि जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सीट में कमी आएगा, तो कितना सीट एनडीए का मानते हैं बिहार में? 35 से ऊपर रहेगा सीट। 35 से ऊपर? 35 से ऊपर सीट रहेगा। मेरा अपना आकलन है कि 35 और 38 के बीच में मेरा सीट रहेगा, मतलब एनडीए का सीट रहेगा। अच्छा, एक हटकर इस लाइन से एक बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार है कि यहाँ पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को मांग कर लगातार प्रयास कर रहे थे, आप भाजपा गठबंधन में भी रह रहे हैं, इस बार भी आपका सीट बेहतर आने की चांसेस है, तो क्या बिहार का जो विशेष राज्य की दर्जा है उसके लिए नीतीश कुमार प्रयास करेंगे? विशेष राज्य की दर्जा, हम दिल्ली में कोई सरकार हो, चाहे एनडीए का हो, यूपीए का, सब दिन से माननीय नीतीश जी का ये मांग है। और नीतीश जी का मांग ये बिहार के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रह गई बात, पीछे भी कांग्रेस सरकार में भी मांग किए थे, और जब मोदी जी की सरकार थी तब भी मांग किए थे। अब फिर हम लोग मांगेंगे और पुरजोर तरीका से मांग, और चांस है, मुझे अपनी विश्वास है कि इस बार ये हो सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा न कह के, लेकिन हमको जो विशेष विकास करना वो हमको मिलेगा, यानी पैकेज की ओर आपका इशारा। हाँ, इसलिए अब बताते हैं विशेष राज्य के दर्जा अगर किसी स्टेट को मिलता है तो उसमें जो नियम कानून है उसमें बहुत से राज आ जाएंगे। तो ये हो सकता है, हम ये अपनी जानकारी जो मुझे है उस पर हम बोल रहे हैं, लेकिन विकास के लिए वो कुछ होगा और अच्छा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं समूह नारायण सिंह के, जो कि जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और लगातार जो है किसानों के हित के लिए यह बात करते हैं। इनका आकलन अभी आप देखें कि विशेष राज्य के दर्जा से लेकर मतदाताओं के बारे में, जातीय समीकरण के बारे में कई ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं ग्राउंड जीरो से।